मैंने बहुत जीव देखे, बहुत जीव मैं समझाता रहता हूँ, अब आगे ये होगा, 10 दिन बाद आपके साथ ये होगा, आप बच जाना। कुछ जीव ऐसे भी देखे जिनको मैंने बोला कि आधे घंटे बाद आप ये करोगे, उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं करूँगा। मैंने कहा करोगे कि नहीं करूँगा, कि करोगे कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने कहा टाइम देख लो, और उन्होंने वही किया जो बोला। तो ये जो खेल है ये समझना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल, क्योंकि हम शब्द के ऊपर पकड़ नहीं कर पाते। हमारा जो शब्द होता है, जो संतों का जो शब्द होता है, वो समझ नहीं आता। समझ करके भी हम उसे टाल देते हैं, समझ करके भी ना समझा कर देते हैं, समझ करके भी उससे दूर हट जाते हैं कि नहीं वैसे ही बोल रहे होंगे, वैसे ही चल रहा होगा, वैसे ही कह रहे होंगे, वैसे ही सब कुछ हो रहा होगा, इसी प्रकार से होता है, बोल देते हैं। सारी बातें मानने थोड़ी ना होती हैं, एक आधी बात रहने भी दो, क्या फर्क पड़ता है, एक दो बात रहने दी तो क्या नफ़ा नुकसान हो जाएगा, कुछ ज़्यादा सा फर्क नहीं पड़ता, जो अच्छी लगती हो वो मान लो। ये जो खेल है ना, ये आपको बुरी तरह फंसा देता है, और इतना फंसा देता है, उधर प्राणों की भी बाजी लग जाती है। कुछ दिन पहले मैंने एक जीव को बोला आप ध्यान करो, ध्यान करने बहुत ज़रूरी है, आपका टाइम नज़दीक हो सकता है। कर लेंगे जी, कर लेंगे, बहुत टाइम है अभी तो, आपकी कृपा है। मैंने कहा कीजिए, बार बार समझाता रहता हूँ करो करो करो, लेकिन नहीं कर पाते। ऐसे बहुत से जीव आए, मैंने समझाया, नहीं सुनी, आज वो इस तरह के ऊपर नहीं है। तो इस प्रकार के जीव फिर आएंगे घूम करके, फिर मेहनत करनी पड़ेगी, फिर शुरू से खड़े होंगे, फिर चढ़ाई शुरू होगी। कब वो युवावस्था तक पहुँचेंगे, कब भजन ध्यान होगा, समर्थ गुरु मिलेगा नहीं मिलेगा, इस तरह के ऊपर कौन सी योनि मिलेगी, कैसा चोला होगा, शरीर क्या होगा, पशु बनेंगे, पक्षी बनेंगे, वृक्ष बनेंगे, जीव जंतु बनेंगे, सागर के जीव बनेंगे, किस जगह जन्म होगा, कैसा परिवार होगा, शाकाहारी होगा, मांसाहारी होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। ये बहुत से कारण हैं कि मैं बोलता हूँ कि इसी जन्म में कीजिए, आज ही कीजिए, अभी कीजिए। तो ये जो अंदर खोज होती है, ये गुरु कोशिश करता है कि उसके अंदर में रचना की जाए, शब्द के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, वाणी के माध्यम से, किसी भी प्रकार से उसके अंदर जो है वो सृष्टि की जाए, शब्द की वृक्ष लगा दिया जाए और शुरू हो जाए। फिर काम होता है विष्णु जी का, वो रक्षा करता है। जो भक्ति का जो वृक्ष लगाया गया है उसको बड़ा संभाल करके रखता है, देख रेख करता है, भजन बंदगी करता है, ध्यान सुमरण करता है, ईर्ष्या द्वेष से दूर करता है, लोभ लालच से दूर करता है, नशे बुराइयों से दूर रखता है। जब तक हृदय, किसी का हृदय नहीं दुखाना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि हृदय नहीं दुखाया जाए। और संत महात्माओं का तो, क्योंकि मैंने देखा है कि संत क्या करते हैं, कुछ लोग जो पूर्ण नहीं होते, साधना में होते हैं, वो क्रोध करते हैं और अपनी साधना को भी खत्म कर लेते हैं कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा श्राप दे दूंगा। आजकल तो संतों की भी तुलना होने लगी बड़ा। कुछ लोग कि उसने 2 सिद्धियां कर ली, क्या जानता है, उसने 4 सिद्धियां कर ली, क्या जानता है, उसको धर्म का क्या पता। मैं धर्म को जानता हूँ, मैं रास्ते को जानता हूँ, मैं अवतार हूँ, वो कुछ नहीं। आप समझ लो वो कैसे लोग होंगे, क्योंकि वो बजने वाले लोग हैं जो अपने को ये बोलते हैं मैं अवतार हूँ। समझ लो उस भाई के पास खाली जेब हैं, अवतार तो दूर की बात है, भजन भी नहीं किया उन्होंने। क्योंकि अवतार अलग खेल होता है, वो स्पेशल कार्य के लिए आते हैं, विशेष कार्य के लिए। जिस प्रकार से मेरे गुरु श्री कृष्ण जी आए, श्री रामचंद्र जी विशेष कार्य के लिए आते हैं, और धरती पर अभी ऐसा कोई विशेष कार्य नहीं है उन लोगों के लिए।
कि कोई विशेष कार्य हो और आ करके कोई अवतार करे कि मैं ये कार्य के लिए आया हूँ, मैंने ये किया। वो बेवकूफ़ बनाने वाले लोग हैं। और आप अगर बन रहे हो तो आप देख लो क्या होगा, क्या रास्ता है, क्या मंजिल है। कि मैं उसका अवतार हूँ, मैं वहाँ से आया हूँ, मैं वो रास्ता दिखाता हूँ, मैं वहाँ पहुँचाता हूँ। किसी भी संत महात्मा ने, किसी भी साधक ने, किसी भी अवतार ने आज तक इस धरा के ऊपर आकर के ये नहीं कहा कि मैं उसका अवतार हूँ। क्या कृष्ण ने कहा कि मैं परशुराम जी का अवतार हूँ, कृष्ण राम जी का अवतार हूँ, वराह जी का अवतार? नहीं कहा। क्या राम जी ने कहा कि मैं परशुराम का अवतार हूँ? क्या राम जी ने बोला कि मैं मत्स्य अवतार हूँ? क्या किसी संत ने कहा, क्या नानक ने कहा कि मैं कबीर हूँ, मैं कृष्ण हूँ? नहीं, वो रास्ता अलग। बस ये बोलते हैं तू ही तू है सब कुछ, तेरे सिवा कुछ भी नहीं है, तू ही सब कुछ करने वाला है, तेरे अलावा कुछ न दिखाई देता है, न सुनाई देता है, न अनुभव होता है। तेरी दया दृष्टि में सब ब्रह्मांड है, तेरी दया दृष्टि से सब कुछ चल रहा है, तेरी कृपा दृष्टि से सब कुछ हो रहा है। तेरी कृपा दृष्टि के बिना एक श्वास भी कोई जीव नहीं ले सकता। उसकी महिमाओं के बखान किए हैं, महिमाओं के बखान किए हैं। उन्होंने, श्री राम जी ने शिव तत्व की आराधना की, उन्होंने साधना की। उन्होंने ये नहीं कहा मैं शिव से बड़ा हूँ, शिव मेरे से छोटे हैं, मैं शिव को ये कर दूंगा, उसको वो कर दूंगा, मैं ऐसे मुट्ठी में बांध के रखता हूँ। ऐसे समझो भाई, बच्चों ऐसे लोगों से, अहंकार के पुतले हैं वो लोग। बहुत दूर की बातें हैं। साधना बहुत दूर का खेल है और पहुंचना उससे भी बड़ा खेल है। और मेल आत्मा और परमात्मा का ये उससे भी बड़ा कार्य होता है। ऐसे लोगों से बच करके, ऐसे गुरुओं से बच करके, अगर आप केवल मात्र घर में भी साधना करेंगे, कोई भी गुरु न बनाएंगे और घर में भी साधना करेंगे, तो भी वो आपके लिए श्रेष्ठ रहेगी। क्योंकि आप भ्रमित नहीं होंगे, रास्ता मिलता रहेगा, अहंकार पैदा नहीं होगा, सुमरण चलता रहेगा, बेवकूफ़ नहीं बनेंगे। और रास्ता कभी न कभी कोई न कोई परमात्मा समर्थ गुरु आपके पास भेज ही देगा, आपको बुला लेगा, किसी न किसी प्रकार से संदेशा दे करके, संदेशा भेज करके। ऐसे लोग बहुत हठी होते हैं, उन्हें तो ये भी नहीं पता शब्द की चढ़ाई शुरू कहाँ से होती है, उन्हें ये नहीं पता शब्द प्राप्त कैसे होता है। बहुत दूर की बातें, बहुत दूर का खेल है। तो उस वृक्ष को सींचते रहते हैं जो पूर्ण गुरु होते हैं। कब तक? जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता, जब तक वो उसकी जड़ें गहराई तक नहीं चली जाती। उसकी रक्षा करते रहते हैं चारों तरफ से, उसकी ढाल बन करके खड़े हो जाते हैं कि इसकी तक आंच नहीं आने दूंगा। क्योंकि शिष्य बहुत नाजुक होता है, जीव बहुत कमज़ोर होता है। थोड़ा सा माया का झोंका आया, थोड़ा सा संसार का झोंका आया, अहंकार में फूलने लगता है। आए 5-10 करोड़ रुपए आए, फैलने लगता है, अरे मैं तो बहुत अमीर हो गया। वो ये नहीं जानता किसके सामने अमीर बन रहा है। इसके सारी धरती का जो मालिक है, सारी दौलत जिसकी बनाई हुई है, उसके सामने क्या अमीर बन रहा है, क्या मिलेगा, क्या लेके जाएगा। उसके तो दर्शन मात्र से कितनी प्राप्ति होगी आप नहीं सोच सकते। करोड़ों करोड़ अरबों अरबों जन्मों के पाप एक दर्शन मात्र से छूटते चले जाएंगे। कितनी कृपा होती है उस अनंत की। संतों के हमने देखा है कि कितना तेज होता है। तो इतनी ऊंची स्थिति के महात्मा होते हैं, इतनी ऊंची स्थिति के महात्मा होते हैं कि देवता तक भी उनके दर्शनों को तरसते रहते हैं, देवता तक भी उनके दर्शनों की इजाज़त मांगते रहते हैं। वो भी इस धरा के ऊपर ही विराजमान होते हैं।